नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित के एक नए अध्याय रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात जिसे कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहली जो हेडिंग है वो आती है समानुपात की। इंग्लिश में समानुपात को प्रोपोर्शन भी कहा जा सकता है। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों तो इसे समान अनुपात कहते हैं। समान अनुपात को शाब्दिक अर्थ में अगर देखा जाए तो इसे समान प्लस अनुपात लिखा जाता है। समानुपात का एक छोटा सा उदाहरण, ए संबंधी बी बराबर सी संबंधी डी। ए संबंधी बी को हम किस रूप में लिख सकते हैं? ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी जो लिखा हुआ है, इसमें जो ए है और इसमें जो डी है, इसमें जो ए है और इसमें जो डी है, यह बाह्य पद कहलाते हैं। और जो बी और सी है यह अंतः पद कहलाते हैं। इसको जब लिखा जाता है तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे ए डी बराबर सी बी या फिर ए डी बराबर बी सी भी इसको लिखा जा सकता है। अर्थात समानुपाती पदों में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है। बाह्य पद मैंने बताया, ए रेशियो बी में ए बाह्य पद है, सी रेशियो डी में डी बाह्य पद है, जबकि ए रेशियो बी में बी अंतः पद है और सी रेशियो डी में सी अंतः पद है। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के शुरुआती खंड में हम सबसे पहले कुछ नियम देखेंगे। इन नियम में सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना। यह हमारा पहला नियम है, खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना। तो इसको प्रश्न के आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि ए रेशियो बी बराबर 2:5 तथा बी रेशियो सी बराबर 3:4 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना होगा? तो इसको क्विज मेथड कहा जाता है। क्विज मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक संख्या जो होती है वो लुप्त होती है और उसको पूरा करना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप क्विज मेथड में सबसे पहले हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। यहाँ पे ए अनुपाते बी में क्रमशः 2:5 है, तो ए के नीचे हमने 2 लिख दिया, बी के नीचे हमने 5 लिख दिया। यहाँ पे सी का अनुपात नहीं दिया है तो सी का अनुपात अभी खाली ही रहेगा। दूसरा बी अनुपाते सी है तो बी के नीचे 3 लिखेंगे और सी के नीचे 4 लिखेंगे। क्विज मेथड में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि आपके संख्या के जिस साइड में अगर खाली स्थान है तो उसके साइड वाले नंबर को ही भरा जाता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ सी के स्थान पे कुछ नहीं है क्योंकि ए संबंधी बी में केवल 2 संबंधी 5 दिया है, तो यहाँ सी का स्थान रिक्त है। लेकिन इसको रिक्त नहीं रखा जाता है, इसके बगल वाली संख्या को ही इसमें भर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए कि यहाँ 2 संबंधी 5 संबंधी कुछ नहीं है, तो इसी 5 को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पे संबंधी डी रहता तो यहाँ भी 5 आगे क्रमशः बढ़ता जाता। इसी के अनुसार यहाँ पे जो बी संबंधी सी है, यहाँ पे 3 संबंधी 4 लिखा है, तो क्रमशः बी के लिए 3 और सी के लिए 4 है, तो
तो यहाँ पे ए का जो है स्थान खाली है, तो यहाँ पे हमने क्या भरा, इसके ठीक बगल वाली जो संख्या है, यहाँ पे 3 है, तो क्या हुआ, 3 को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो जो भी स्थान खाली रहेगा उसके ठीक बगल वाला नंबर ही उस खाली जगह में भरा जाएगा। अब सामान्य रूप से इसको हम गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 बराबर 6, 5 गुणे 3 बराबर 15 और 5 गुणे 4 बराबर 20। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 6 संबंधे 15 संबंधे 20 आ गया। आइए इस प्रश्न को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि ए रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 4 तथा बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो 5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात सी अनुपात बी लिख लेंगे रहेगा। ए के नीचे हमने लिखा 3, सी के नीचे हमने लिखा 4, बी के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली स्थान है, यहाँ हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आप समझ पाए। इसके बाद बी रेशियो सी के नीचे 6 रेशियो 5 लिखना है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, बी के नीचे 6 रहेगा, तो 6 कहाँ आ जाएगा, बी के ठीक नीचे, और 5 सी के लिए है तो सी के नीचे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ए का स्थान खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इस नियम में जो भी संख्या होगी उसके बगल में जो खाली बॉक्स होगा तो उस खाली बॉक्स में उसी संख्या को भरा जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 भर देंगे क्योंकि आखिरी अंक 4 है और इसके आगे की जगह में कोई नंबर नहीं था, तो इसी नंबर को आगे भर देंगे। अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्थान अगर खाली रहता यहाँ भी, तो यहाँ पे 4 भरते चले जाते। अब यहाँ पे ए के नीचे खाली स्थान है और एक किसके बगल का है, 5 के बगल का स्थान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ही भर देंगे। अब सिंपल है, इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 चौको 20 और 6 4 जा 24, 6 चौको 24। तो यहाँ पे हमारा ए संबंधी बी संबंधी सी पूछा है, तो हम लिख देंगे ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर 15 अनुपात बी के नीचे क्या है, 24 है, तो यहाँ लिख देंगे 24 अनुपात सी के नीचे बी है तो 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 15 रेशियो 24 रेशियो 20। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 15 अनुपात 24 अनुपात 20, ये हमारा आंसर है।